बैटल ऑफ द हेवन के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान सिलन के साथ गॉड स्ट्रीम पहुंच गया था और जैसे ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंचता है वो देखता है कि इस रिवर वैली के एल्डर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और चारों ओर से लिटिल फेरी डॉक्टर को घेर लिए हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार फाइट भी होती है। बिग वन जो कि दाउजन लेवल की 6 स्टार पे है वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से बिग वन 4-5 कदम पीछे चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर गुलाटी मारते हुए हवा में उड़ जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून निकल गया था। बिग यूएन कहता है, देखो लेडी मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम मेरी हाथों से बुरी मौत मारी जाओगी। तुम यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं बच सकती। पर बिग यूएन जो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था तभी ही जो आइस की कवरिंग उन दोनों को घेरी हुई थी इसमें बहुत तेजी से क्रैक की आवाज आने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं वो आइस का बैरियर टूट जाता है। बिग यूएन देखता है उसका आइस वैली का डिसाइपल्स हवा में उड़े जा रहे हैं और उनका डिसाइपल्स का नंबर जो आगे था उनसे आधा हो गया है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जो एंट्री लिया है वो हमारा हीरो शाओयन है। देखकर तुरंत ही वो शोयन के ऊपर अटैक करता है। शोयन उसको रोकता है। इसके बाद बिग यूएन शोयन को अच्छी तरह से देखता है जो कि काफी ज्यादा यंग है। वो गुस्से में शोयन की तरफ देखने लगता है। इसके बाद अपनी ब्रदर बिंग फू की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाई इसको मार डालो। बिंग यूएन की बात को सुनकर बिंग फू जो कि माउंटेन पर आराम से बैठा हुआ था वो उठ के उनके पास आ जाता है। बिंग यूएन रिलैक्स, जैसा तुमने कहा है मैं उसकी हालत वैसे ही करूंगा, तुम उधर अपना काम निपटाओ। इसके बाद बिंग यूएन लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। पर उससे पहले वो अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर को हिट करता वहाँ पर शोयन का अर्थ डिमन पापेट आकर उसको रोक देता है। ये देखकर बिंग फू शोयन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी उस जगह पर एक पावर फिगर अपीयर होता है। ये फिगर एक पपेट नहीं था पर की एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। हाँ, ये पर्सन तियान हाउ जुनजी थे। बाहर निकलते ही तियान हाउ जुनजी उस अटैक को डॉज करते हैं। बिंग फू ये देखकर घबराता है, चीखते हुए कहता है 8 स्टार दाओजोंग। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। तियान हाउ जुनजी की स्पिरिचुअल बॉडी घूमते हुए बिंग फू के सामने लैंड करती है। बिंग फू ये देखकर घबरा जाता है। तियान हाउ जुनजी की बॉडी से बहुत ही खतरनाक रिपल्स निकल रहे थे जिसको देखकर बिंग फू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर कहते हैं, फ्रेंड रुक जाइए, प्लीज अटैक मत कीजिए। मेरा नाम बिंग फू है और मैं एक आइस रिवर वैली का एल्डर हूँ। आज ये मैटर आइस रिवर वैली का एक पर्सनल मैटर है। आप इस मैटर से अपने आप को पीछे हटा लीजिए। ये आपसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अगर आप इस मैटर से पीछे हटेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आइस रिवर वैली आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा। बिंग फू बहुत ही ज्यादा घबरा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। एक दाओजोंग के 8 स्टार के सामने एक दाओजोंग के 6 स्टार लेवल का पर्सन को की औकात नहीं होती है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि तियान हाउ जुनजी एक दाओजोंग लेवल का पर्सन थे। अब बिंग फू के ऐसे रिएक्शन को देखकर तियान हाउ जुनजी एक कंफ्यूज फेस बनाकर आइस रिवर वैली, क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा है? वैसे जो भी तुम्हारा आइस रिवर वैली है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। उसके बाद तियान हाउ जुनजी के पावर से बिंग फू के सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। पता चलता है उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग अटैक आने वाला है। घबराते हुए वो अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम अटैक तियान हाउ जुनजी के अटैक के ऊपर करता है। बिंग फू की इस अटैक से आइस आर्मर के बहुत सारी लेयर्स बन जाते हैं। देखने में वो आर्मर बहुत ही ज्यादा साफ और क्लियर लग रहा था, जैसे कि कोई भी उस पे पत्थर मारे और वो टूट जाए। असल में इसका डिफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर अभी भी तियान हाउ जुनजी जो कि दाओजोंग के 8 स्टार लेवल की पावर को कैरी करता है, जो कि अपने जिंदा समय में एक इलाइट दाओजोंग लेवल पर थे, उन्हें अभी भी दाओजोंग लेवल की स्ट्रेंथ का एक्सपीरियंस है। उनके सामने दाओजोंग के 6 स्टार लेवल की पर्सन का बैरियर कुछ भी मायने नहीं रखता है। उनका थोड़ा सा भी अटेंशन गैदर कर पाता है। तियान हाउ जुनजी का अटैक उस अटैक के ऊपर लगता है। जोरदार एक आवाज आता है। अटैक का टकराते ही उस बड़े से शील्ड में बहुत ही तेजी से क्रैक आने लगता है और कुछ ही समय बीते थे बड़ा सा आर्मर टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर बिंग फू डर से कांप जाता है। साथ ही साथ बिंग फू जो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर रहा था इसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देखकर बिंग फू तुरंत ही पीछे भागने लगता है। फिर भागते हुए चिल्लाने लगता है, बिंग है जल्दी से जल्दी उस लड़के को मारो, के साथ अपने आइस रिवर वैली के डिसाइबल्स को लेके जाओ, लीड करो। बिंग है जैसे ही इस बात को सुनता है वो तुरंत ही सारे डिसाइबल्स को ऑर्डर देता है, मुझे फॉलो करो, हमें किसी भी हालात में उस लड़के को मारकर वफल पर्सन की लेडी को कैप्चर करना है। ये सुनते ही आइस रिवर वैली के बहुत सारे डिसाइबल्स तियान हाउ जुनजी को घूर कर देखते हैं। देखते ही देखते उनके दिल में एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग घबराहट जागता है। के बाद तुरंत ही वो लोग शोयन के ऊपर मुड़ जाते हैं। इस बीच हम लोगों को बिंग वन भी दिखाया जाता है जो कि फुल कंसंट्रेशन में अर्थ डिमन पेपेट से फाइट कर रहा है। अब जब बिंग है सारी डिसाइबल्स को लेकर शोयन के पास पहुंचता है, सभी लोग वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं। तब ये देखकर बिंग है काफी जोर से चिल्लाता है, तुम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? बिंग है जो कि दाओजोंग के 3 स्टार लेवल पर है, उसकी ये आवाज को सुनकर सभी लोग डरते हुए एक साथ शोयन के ऊपर अटैक कर देता है। शोयन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ है, लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम जाके आराम करो, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। शोयन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद शोयन लाइटिंग स्पीड में उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। देखते ही देखते शोयन की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि शोयन इल्यूजनरी बॉडी एक्टिवेट किया है। उसके बाद शोयन का इल्यूजनरी बॉडी उस डिसाइबल्स के ऊपर अटैक करता है और शोयन का रियल बॉडी बिंग है के ऊपर अटैक कर देता है। बिंग है इसके बाद अपनी पावर एक्टिवेट करता है, फिर उसके अगल बगल चारों ओर आइस के बहुत सारे डगर बन जाते हैं। बिंग है कहता है लड़के आज ही तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन होगा। जिसके बाद बिंग है अपनी पूरी पावर लगाकर शोयन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको शोयन बहुत आसानी से रोक देता है। जो देखकर बिंग है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो घूर कर शोयन को देखता है जो कि स्माइल कर रहा है। इसके तुरंत बाद ही शोयन की बॉडी से उसकी दाव की रिलीज होने लगती है। शोयन का ग्रीन फ्लेम उसके हाथों में आ जाता है, जिसके बाद शोयन एक अटैक करता है। वो बिंग है के बॉडी में इफेक्ट करता है, फिर अपनी आइस कोल्ड दाव की अपनी बॉडी में गैदर करता है। जिसके बाद उसके पाम के चारों ओर एक सर्कल देखते हैं। उस सर्कल में से एक बहुत ही बड़ा स्नेक निकलता है। बिंग है जोर से चिल्लाता है आइस सरपेंट आर। हम लोग देखते हैं कि इस अटैक को यूज करने से बिंग है का पूरा फेस रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसके बाद बिंग है चीखते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे पंच मारा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक दाओजोंग की 2 स्टार लेवल की पर्सन का क्या स्ट्रेंथ होती है। बिंग है की बॉडी में किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। शोयन ये चीज देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, क्योंकि पास्ट में शोयन इससे खतरनाक दाओजोंग को हरा चुका है। इसके बाद शोयन भी अपना स्ट्रॉन्ग अटैक समन करता है। शोयन का जेड ग्रीन फ्लेम एक बड़े से वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ये कन्वर्शन पूरा होता है, दोनों ही अपना अटैक एक दूसरे के ऊपर थ्रो करता है। शोयन का अटैक इतना पावरफुल था कि वो अटैक टकराने से ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं बिंग है के मुंह से एक फ्रेश ब्लड निकलता है। बिंग हे को रियलाइज होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, जिसके बाद वो भागने लगता है। पर शोयन फिर से उसके सामने अपीयर होता है और उसको पूरा खत्म करने के लिए अपना सेकेंड अटैक क्रिएट करता है। इसी बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवन का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।